हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू 9 जी के ट्रिक। तो आज से हम हिस्ट्री की सीरीज चलाएंगे और टॉपिक वाइज बताएंगे। ये बताइए, आप लोगों में से कितने लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं? जो हिस्ट्री पढ़ते हैं उनको तो पता ही होगा जैन धर्म और बौद्ध धर्म से कितने सारे क्वेश्चन आते हैं। एक ना एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है पेपर में। तो आज से हम हिस्ट्री टॉपिक वाइज शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम जैन धर्म पढ़ाएंगे। ये जैन धर्म का भाग फर्स्ट है, इसका भाग सेकंड कल आएगा। तो जितने लोग देखना चाहते हैं वो लाइक भी करें जिनको पसंद आए, और शेयर भी कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जैन धर्म का संस्थापक कौन था? तो जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव थे, लेकिन किसी किसी बुक में महावीर स्वामी दिया रहता है। हमने एनसीईआरटी की बुक से लिखा है ऋषभ देव। तो जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभ देव। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के कितने तीर्थंकर हुए? तो जैन धर्म के 24 तीर्थंकर हुए। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में किन तीर्थंकरों की चर्चा है? तो ऋग्वेद में 2 तीर्थंकरों की चर्चा है, ऋषभदेव और अरिष्टनेमी। ऋग्वेद पहले तीर्थंकर थे, ऋषभदेव पहले तीर्थंकर थे और अरिष्टनेमी 22वें तीर्थंकर थे। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला क्वेश्चन आता है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म कुंडाग्राम वैशाली में हुआ था। ये बिहार में है, बिहार के निकट। अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी के पिता का क्या नाम था? महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था। अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी की माता का क्या नाम था? महावीर स्वामी की माता का नाम त्रिशला था। अगला क्वेश्चन आता है, महावीर स्वामी की पत्नी का क्या नाम था? महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा था। अगला क्वेश्चन आता है, महावीर की पुत्री का क्या नाम था? तो महावीर की पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शिनी था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महावीर के बचपन का क्या नाम था? महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। फिर महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे और जंभिक ग्राम के समीप हुई थी। अगला क्वेश्चन आता है, महावीर स्वामी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? तो महावीर स्वामी ने अपने उपदेश प्राकृत अर्धमागधी भाषा में दिए थे। अगला क्वेश्चन आता है, महावीर के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? तो महावीर के अनुयायियों को निग्रंथ कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी कौन था? तो महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी जमाली थे, जो कि उनके दामाद थे। अगला क्वेश्चन, प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी? प्रथम जैन भिक्षुणी चंपा थी। महावीर स्वामी ने अपने शिष्य को कितने गणधरों में विभाजित किया? तो महावीर स्वामी ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया था। अगला क्वेश्चन आता है, किस तीर्थंकर को भगवान श्री कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है? तो अरिष्टनेमी को भगवान श्री कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, जैन मत कितने संप्रदायों में बटा है? तो जैन मत 2 संप्रदायों में बटा था, श्वेतांबर और दिगंबर। आइए अब देखते हैं प्रमुख जैन तीर्थंकर और उनसे जुड़े प्रतीक चिन्ह। तो ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह है सांड। ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह है सांड। अगला आता है अजीतनाथ। अजीतनाथ का प्रतीक चिन्ह है हाथी। तीसरा आता है संभवनाथ। संभवनाथ का है घोड़ा। चौथा आता है संपार्श्व। संपार्श्व का है स्वास्तिक। पांचवा आता है शांति। शांति का है हिरण। छठा आता है नामी। छठा आता है नामी या नामीनाथ, इनका था नीलकमल। सातवां आता है अरिष्टनेमी। अरिष्टनेमी का था शंख। फिर आते हैं पार्श्वनाथ। पार्श्व का था सर्प। फिर आते हैं महावीर स्वामी, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उनका था सिंह। ये तो आइए देखते हैं महावीर स्वामी के बारे में। डिटेल में इसमें लिखा हुआ है
कि उनका जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था और जन्म स्थल कुंडाग्राम वैशाली था, बिहार के निकट। और उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था और वो ज्ञात्रक क्षत्रिय कुल के प्रधान थे। उनकी माता त्रिशला थी जो लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। और महावीर के बचपन का नाम वर्धमान महावीर था। उनकी पत्नी यशोदा थी और उनकी पुत्री अनोजा प्रियदर्शिनी थी। और उनके दामाद जमाली थे जो कि प्रथम विरोधी थे। महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य जमाली थे। और उनके द्वितीय विरोधी कौन थे महावीर स्वामी के? तो महावीर स्वामी के द्वितीय विरोधी तीसगुप्त थे। और महावीर स्वामी ने कितने वर्ष की उम्र में गृह त्याग किया था? तो महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की उम्र में गृह त्याग किया था अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा से। तो महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी? तब तो महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति 12 वर्ष तपस्या करने के पश्चात प्राप्त हुई थी। तो महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? रिजुपालिका नदी के तट पर जंभिक ग्राम के समीप साल वृक्ष के नीचे हुई थी ज्ञान की प्राप्ति। और महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश राजगृह में वितुलाचल पहाड़ी पर वाराकर नदी के तट पर दिया था। पूछ सकता है कि महावीर स्वामी ने किस नदी के तट पर अपना उपदेश दिया था? तो वाराकर नदी के तट पर अपना उपदेश दिया था। और महावीर स्वामी को और किन नामों से जाना जाता है? तो उनको कैवलिन के नाम से जाना जाता है, निग्रंथ के नाम से भी जाना जाता है। और महावीर स्वामी का जीवन का अंत कहाँ हुआ था? तो वो उनकी मृत्यु पावापुरी में हुई थी, 72 वर्ष की उम्र में हुई थी, 468 ईस्वी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और जिनको पसंद आए वो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए।